हेलो एवरीवन, आज की इस नए सेशन में हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए थे। पिछला लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। उसी का एग्जांपल एक और दो लेख के और आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, पिछला लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे कि अगर परसेंटेज में रहे तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए, पिछले एग्जाम्पल अगर लिए थे तो 726 सही 2/3, इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जिसको बोले थे कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पिछला क्लास में डीपली बताए थे, इस क्लास में शॉर्ट में बता रहे हैं कि कैसे कैसे निकलेगा। जैसे देखिए, इसको 726 सही 2/3%, इसका अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे पहले 700, तो 700% से लिखेंगे 700% प्लस 26, तो 26 को लिखे 20% प्लस 6 सही 2/3%, इतना लिखेंगे। 700% प्लस 20% प्लस 6 सही 2/3%, ये तीनों को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। अलग अलग ऐसे ही कहा तोड़े तो इसका वैल्यू पता रहता है फ्रैक्शन में कितना होगा। तो 700 के बोलते हैं 7 में अगर बोलते हैं 20% को बोलते हैं 1/5, ऐसा ही 2/3 को बोलते हैं 1/15, तो 1/15 लिख दिए। अब इस तीनों के जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो हमको 15 आना चाहिए। तो 15 का कीजिए कि 15 यहाँ लिख दीजिए, 3 से यहाँ गुना कीजिए, 3 से यहाँ भी गुना कर देंगे 15 हो जाएगा। इसको मैं 15 से ऊपर गुना करेंगे तो 75, 105 आवेगा। तो 105 3 8 यानी 109/15 आवेगा। यानी कि इसको 726 सही 2/3% को अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 109/15 बोलेंगे। ये था कि पिछले बार डिटेल किए थे कैसे कैसे किए थे। एक और एग्जांपल लेते हैं जो शॉर्ट में भी करेंगे, इसको साइड करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल 218 2/11% अगर है तो इसको शॉर्ट में कैसे अगर निकालना हो फ्रैक्शन में तो कितना लिखेंगे। शॉर्ट में इसको लिखेंगे, इसको 200 के 200% मान लीजिए, तो 200% मानिएगा तो 200 आ जाएगा 2 प्लस 18 सही 2/11। हम एक बात बताए हैं कि जो 11 रहे या नीचे में 9 रहे तो ध्यान रहे कि 1/11 में 11 आवेगा, 1/9 में 9 आवेगा। तो ये है ई है नीचे 11, तो ई जब 11 है 1/11 रहता तो 11 का था रूल। यहाँ देखिए कि 2 से गुना किया है तो 1/11 को लिखते हैं 9 सही 1/11%। तो 2 से अगर जब गुना करेंगे तो 2 से यहाँ भी आवेगा, ये 18 बनेगा। तो जब ये 18 बनेगा तो लगता है उतना ही है, तो यानी कि इसको बोलेंगे 2/11। तो अब इसको अगर जोड़ते हैं तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24/11, यानी कि 218 सही 2/11% को अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 24/11 बोलेंगे। 5वां लेक्चर में हम लोग एग्जांपल लेके पूरा डिटेल से शुरू किए हैं। आज इतना जैसे देखिए एक कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लीजिए। जैसे देखिए x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, ये दोनों बराबर होता है। अब कहिएगा कि कैसे बराबर होता है, तो मन में चल रहा हो कि परसेंटेज x के साथ लगा हुआ है तो भी बराबर कर रहे हैं, y के साथ लगा हुआ है तो भी बराबर कर रहे हैं, तो बराबर होता है। अब कैसे होता है उसके बारे में भी अगर एक लाइन हम लोग इसको डिटेल करते हैं तो देखिए कैसे होता है। x को x लिखेंगे गुना, एक परसेंटेज को लिखेंगे 1%, ऐसे लिखेंगे। ऑफ का मतलब गुना होता है तो गुना लिख देंगे y, ये इतना हो गया बराबर। y को y लिखेंगे, अगर परसेंटेज है तो 1% लिख देंगे, और ऑफ मतलब गुना होगा x के x लिख देंगे। यानी कि देखिए कि x गुना 1% गुना y, x गुना 1% गुना y, यानी कि चाहे इधर से ई लिखिए चाहे ई लिखिए दोनों बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखिए 84 सही 84% ऑफ 75, 84% ऑफ 75 एग्जाम्पल है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम्पल है, अगर इसको 1/100 करके अगर करते कीजिएगा तो बहुत लफड़ा फंस जाएगा। का है कि 84 आएगा नीचे 75 आएगा। तो एक दिमाग लगाइए कि परसेंटेज को यहाँ से नहीं शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कीजिए। तो इसको लिखेंगे 84 ऑफ का मतलब गुना हो जाएगा 75%, यहाँ ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे लिखिए 84 75%, 25% को बोलते हैं 1/4, तो 3 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी 3/4 आएगा। तो 3/4 लिख देंगे यहाँ, 3/4
75% का मतलब 3/4। इसको अगर काटेंगे तो 21 चौक 84 और आंसर आ जाएगा 21 यानी कि अगर इस तरह से रहे कि 84% और 75, तो इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि अगर 84 के बगल में अगर परसेंटेज है, अगर इसी के 100 से अगर भागा देते रहिएगा तो ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा और इसका फ्रैक्शन इसका परसेंटेज में हो जाता है और इसका परसेंटेज में वैल्यू पता है कि कितना होता है 3/4। इसी के हिसाब से थोड़ा जल्दी हो गया। जैसे देखिएगा कि 60 और 405% अगर इसको हमको मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे है, परसेंटेज को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। कहा कि 60% का वैल्यू पता होता है 3/5, 1/5 20%, 3/5 60% होता है। तो अगर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्ट देखिए शिफ्ट अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 गुना, मतलब गुना यानी 405 लिखेंगे, काट देंगे तो 8 25 40 1 243, यानी कि अगर 405% अगर रहेगा तो इसका वैल्यू रहेगा 243। इसलिए हम लोग परसेंटेज को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। कहा है कि ये थोड़ा सा आसान है कि कट भी जाएगा, कट जाएगा, लेकिन पिछले वाला में थोड़ा सा लफड़ा कर देता कि कटता नहीं, जब कटता नहीं तो दिक्कत पड़ जाता। यही वजह है कि इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। आगे की क्वेश्चन लेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसको शिफ्ट काहे कर रहे हैं कि किस लिए कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको साइड करके। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि शिफ्ट यहाँ से यहाँ परसेंटेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 203 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 203 इज व्हाट परसेंट मोर देन 145। इसको मैं यानी कि हिंदी वाला के लिए समझ लीजिए कि 203 145 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 203 145 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इसको निकालेंगे गाड़ी की। देखिए इसका 2-3 मेथड है। गाड़ी हम लोग बेसिक से चलेंगे कि कैसे कैसे निकलेगा। ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लिखा गया है कि 203 इज व्हाट परसेंट मोर देन 145, यानी कि 145 से 203 कितना अधिक है। तो 145 से 203 कितना अधिक है, तो अगर घटावेंगे तो 145 यानी 203 से अगर 145 घटावेंगे तो 58 आएगा। तो 58 अधिक है, 58 अधिक है कितना, किस से, 145 से। तो 145 से यहाँ पे लिख दे। 145 अगर परसेंटेज में चेंज करना तो 100% से गुना करते हैं। तो जब 100% से गुना करते हैं तो 29 दूना 58, 29 बचे 145। अब ये कट जाएगा। अगर ये दिमाग में रहे कि अगर 2 बचे यानी 20 बचे 100, 20 दूना 40%। इसका अगर आंसर देखें तो 40% आएगा। अगर यहाँ भी एक दिमाग लगाया जाए कि 40% ना बोल के अगर इसको हम हटा दे, इसको कुछ देरी के लिए अगर साइड कर देते ना, तो 2/5, तो 2/5 को याद कर लग बोले थे कि 2/5 को 1/5 से रिलेटेड है। 1/5 को बोलते हैं 20%, 1/5 को बोलते हैं 20%। तो 2/5 रहेगा तो इसका डबल है यानी 40%। ये बात ध्यान में रखा कीजिए कि 1/5 को 20% बोलते हैं। जितना फ्रैक्शन वैल्यू है सभी को परसेंटेज में जितना है 1 से 20 तक और अदर लिखाया गया उस सभी को याद कर लीजिए। यादें आगे चल के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। यहाँ पे देखिए कि 145 से 58 अधिक है 203। परसेंटेज में चेंज कर लिए कैसे कैसे आएगा। ऐसे देखिए ई हो गया था कि एक और मेथड जो अभी बनाए, एक और होता है रेशियो मेथड। रेशियो में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं उसको बारे में भी सीख लेते हैं। जैसे देखिए रेशियो में कैसे लिखेंगे कि 145 से 203 बन गया। 145 से 203। तो रेशियो में अगर चेंज करते हैं तो रेशियो में चेंज करने के लिए रेशियो को सबसे छोटा ये अगर काटेंगे तो ये काटेगा 29 25 145 29 7 203, यानी कि 5:7 में आ गया। तो 5:7 में जब आ गया तो इसको करेंगे का कि अब देख रहे हैं कि है 5 ये है 7, तो बढ़ा कितना, तो 2 यूनिट बढ़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 यूनिट बढ़ गया है। तो 2 यूनिट कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा कितना में, 1/5 को बोलते हैं 20%, तो 2/5 को बोलेंगे 40%। यानी कि अगर हम लोग रेशियो में भी बोलते, रेशियो मेथड से भी चलते तो भी आ जाता, अगर ऐसे भी डायरेक्ट करते तो भी आ जाता। कहीं रेशियो के भी जरूरी पड़ेगा, कहीं
परसेंटेज का इस तरह का भी जरूर पड़ेगा। जहाँ जोन बेहतर लगेगा वहाँ उस तरह के करेंगे। अब इसको स्टार्ट करके एक और एग्जांपल लेते हैं जो देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो अलग था, कितना अधिक था। ये क्वेश्चन है कि कितना परसेंट है। जैसे देखिए 1221 व्हाट परसेंट ऑफ 792, ये बोल रहा है कि कितना परसेंट है किसका, 792 का, किसका 792 का, कौन तो 1221 कितना परसेंट है तो 100% से गुना। एकदम बेसिक तरीका है निकालने का। अब ये कितना परसेंटेज से निकाल जाएगा, देखिए काट रहा है 7 11 7 77 11 दूना 22 11 कम 11 11 कम 11 121 11 कम 11 ये कट जाएगा। अब कितना बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। 24 तिया 72, 3 तिया है 9, 2 बचेगा 7 21 37। यहाँ देखिए कि 37/24 गुना 100% है, यानी कि हमको 37/24 को निकालना है अगर परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, ई परसेंटेज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है परसेंटेज। अब 37/24 को अगर परसेंटेज में निकालना है तो कैसे करेंगे, ये किसका रिलेटेड है 1/24 के। तो 1/24 तो 1/24 के बोले हैं 4 सही 1/6% परसेंटेज में। तो उसका तो 37 गुना है तो ढेर लफड़ा पड़ जाएगा। तो क्या कीजिए कि ये कितना 24 दूना 48 यानी दुगुना से भी कम है। तो दुगुना से कम है तो क्या कीजिए 1 + 24 यानी 3 बचेगा, 1 बचेगा 13/24। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 37/24 को 1 + 13/24 लिख सकते हैं। जोड़ के देखिएगा 24 से कम 24 और 13 जोड़िएगा तो 37 आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि इसको हमको परसेंटेज में निकालना हो। तो यही बात पिछला लेक्चर 2-3 लेक्चर से सिखा रहे हैं कि 1 को बोलेंगे 100%। अब 1/24 को बोलेंगे 4 सही 1/6%। तो 13/24 को कितना बोलेंगे तो 13 से जब इसको में गुना करेंगे 54 सही 1/6% प्लस 54 सही 1/6% इसको लिख सकते हैं। यानी कि 1 को बोलेंगे 100%, 13/24 को बोलेंगे 54 सही 1/6%। कैसे कैसे निकाले वो आप लोग देख लीजिए। इतना कर रहे हैं, आगे के लेक्चर में उतना नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही चलेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 154 सही 1/6%। पहले का लेक्चर में कितना अधिक था ये वाला में पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी 792 से ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ये पिछला में अधिक, इसको परसेंट पूछा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।